आज पता है सुबह बहुत लेट हो गए। देखो 8 बजने वाले हैं और मैं ना जग करके आई, बाहर में बैठे बैठे सो गई। पता है रात में आप लोग जान रहे हो 2-3 दिन से क्या हालत करके रखा है कान्हा ने। तो क्या ही करूँ, चलो कोई बात नहीं। तो पता है मैं रूम से बाहर आई, कचरा फेंक दी और दूध ली। उसके बाद मैं बेड पर बैठी, बाहर का बेड पे, और बैठे बैठे ही सो गई। मुझे ठंड भी लग रही थी पर मैं सो गई। आधे घंटे से कम की ही नींद ली, 20 मिनट की नींद ली। उसके बाद मूड फ्रेश हुआ। अभी देख रहे हो कैसे मैं उठी हूँ, भौकाइल जैसी। और मुझे ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, देखो मेरे मतलब जो मुझे मिला बाबू का कंबल है ये। और खिड़की भी बंद कर दिया क्योंकि पता है सारी ठंड है ना मेरी खिड़की से ही आती है। और बारिश होने की वजह से ना सच में ठंड बहुत बढ़ गई है यहाँ भी। तो मुझे तो खैर ठंड लगती है और मुझे बनाना है आज कुछ खाने में। तो कढ़ी चावल, तो मैं अपना चादर चेंज कराई हूँ क्योंकि वो बहुत छोटा है। मतलब वो तो बच्चे को ढकने के लिए, और मैंने ढक रखा था अपने आप को, मैं 4-5 बच्चों की एक हो जाऊँ। तो मैं बड़ों वाला शॉल लेकर के आ गई। थोड़ी देर रखूँगी, जगने के बाद ना थोड़ा सा ठंडा लगता है, आधा घंटा बहुत ज़्यादा। तो थोड़े बहुत काम कर ले रही हूँ। दूध, जैसे बाबू का दूध जो बोतल में बचा हुआ था उसे गर्म करना, पानी भरना। और मैं बना रही थी यहाँ हरे प्याज के पकौड़ों वाली कढ़ी। हाँ, मैं पकौड़े वाले, प्याज के पकौड़े वाले भी कढ़ी बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और ये तो सर्दियों का मतलब हरा प्याज, यही सब तो अभी सर्दियों की जान है यार। तो ये सब तो बनने हैं। देखो अभी मैं आ गई तो कान्हा भी आ गया। कान्हा बोला कैसे रहे मेरे बिना, इसे तो चैन नहीं है। मैं यहाँ कढ़ी जैसे ही बना ही रही थी वैसे ही आ गया। और पकौड़े बनाए थे ना तो हस्बैंड और उस मतलब कनक कनक को दिया, और 10 बज रहे हैं। और यहाँ पे लोग को बोल रही हूँ गरम गरम पकौड़े खा लो। और यहाँ अंधेला अंधेला पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि छोटी वाली लाइट जला रखी है। और कान्हा देखो मेरे गोद में। और वहाँ कढ़ी बन रही है, मतलब कढ़ी मैंने अभी छौंकी है, जब मैं कान्हा को लेके गई थी तब नहीं छौंकी थी, क्योंकि जब तक कढ़ी में उबाल नहीं आ जाता तब तक कढ़ी फट सकती है। दही मिक्स करके रखा था, और कढ़ी का स्वाद तो भाई मत पूछो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी। ऐसे तो अभी सूट नहीं किया, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो करूंगी। और पापा के पास ये लड़का रहना ही नहीं मांग रहा था, मतलब क्या बताऊं। और यहाँ ना कनक लगाई थी टीवी में गाना, बोल रही थी कान्हा चलो डांस करते हैं। पर ये लड़का देखो कैसे कान बंद कर रहा है, नहीं मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं जाना है गाना। और हम दोनों को उसके कान के पास थोड़े थोड़े चिल्ला रहे थे, देखो कितना मजे से खेल रहा है। और कैसा लग रहा है चूहा जैसा स्वेटर पहन करके। स्वेटर पहनता है ना तो पूरा चेहरा बिल्कुल छोटू सा हो जाता है। और कल के ब्लॉग में देखना आप लोग, कान्हा का एक लुक आया है। अभी देख लो, कान्हा बहुत चेंज हो जाएगा कल। तो अभी तो कितना क्यूट लग रहा है। तो इसको तो दे देते हैं फ़ोन, और कनक देख रही है यहाँ पर कार्टून्स अपने। और शनिवार का दिन था तो क्या ही करने हैं, चलो। और मैं ये हाथी को ले जाऊंगी अपनी जगह पे, कान पकड़ के। वो बाहर आकर के खेल रहा है। और मैं, मेरा बेड देखा कितना मैश हुआ पड़ा है, कितना गंदा हुआ पड़ा है। तो बच्चे वगैरह रहते हैं ढकने के लिए, सारे चादर रहते हैं तो हो ही जाते हैं। तो चलो मैं साफ़ कर लेती हूँ सबको। और कनक आ गई थी मेरी हेल्प करने, उस तरफ से तकिया ले ले आई थी। तो ऐसे ही करके उसके बाद साफ़ कर रही थी, तब तक कान्हा भी आ गया। उसे स्वेटर में गर्मी हो रही थी तो मैंने वो स्वेटर खोला है। ऐसे ही परेशान करता है यार, क्या करूँ। ऐसे ही करते करते सारे काम करने पड़ते हैं। अगर मैं सोचूँ ना कि एक काम किए बिना मैं इस बच्चे को गोद में नहीं लूँगी, या ये काम करते करते मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी, तो हो ही नहीं सकता है। मैं तो खाना खाते खाते भी उठ पुट करके दूसरा काम करने लगती हूँ, फिर वापस जाके खाना खाती हूँ। और बेड क्लीन हो गया, और कनक नहाने के लिए जा रही थी तो इसे दौड़ा रहा है। और यहाँ देखो हस्बैंड की लंच लगा दिया, मतलब लंच थाली जो है कढ़ी चावल और पापड़, और ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि ये तो कढ़ी चावल अपने आप में एक बहुत अच्छा खाना है। और ये देखो कान्हा ना नहाने के लिए जा रहा था तो ये गंजी पहना हुआ है। मतलब मैं बोल रही थी चलो नहा लो, तो नहीं, 12 बज गए पूरा, घड़ी में देख सकते हो। और हस्बैंड चले ड्यूटी, क्योंकि इनका यही शिफ्ट है यार। और कनक नहा करके आ गई थी, और ये देखो इसके बाल ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी मैंने कंघी नहीं किया है। और मैं यहाँ बैठ करके थोड़ी बहुत रील्स बनाई। रील्स क्या बनाऊंगी, यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स बनाया था, देखो।
मेरी बदमाशियाँ भी कम नहीं है। तो ऐसे ही करते करते मैं वेट कर रही थी, पता है इसके बाल देखो बांध दिए। मैं वेट कर रही थी कि कनक को मतलब सोनी आंटी आएगी और कान्हा को लेके जाएगी, तब मैं जा कर के ब्रश करके नहाऊंगी। मतलब देख लो आप, टाइम दिखाती हूँ आपको तब पता चलेगा कि कितना टाइम हुआ था। मैं बोल रही थी मुझे भूख लगी है, बोली मम्मी जाओ ना नहाने, पर मैं ही नहीं जा रही थी। नहीं, जब वो रोने लगता है ना तो इसे मतलब बहुत परेशान कर देता है, इसलिए मैं नहीं जा रही थी। और यहाँ खाना दिया है कनक को, और देखो 12:45 हो रहे और मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है। तो चलो कान्हा फ़ोन देख रहा है तो मैं कम से कम ब्रश तो कर लूँ, ब्रश कर लूँगी तो ही नहाऊंगी, और नहा लूँगी ना तो भाई मज़े से खाना खाऊंगी। क्या करूँ यार, बच्चों के साथ हो ही जाता है। कभी कभी तो सुबह सुबह ही सारा कुछ हो जाता है, कभी कभी टाइम लग जाता है। और यहाँ पे देखो मैं ब्रश करके नहा चुकी हूँ, नहा धो करके खाना भी खा चुकी हूँ, और कान्हा ना सो गया है तो मैं कान्हा के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। मैं दिखाती हूँ अभी कौन क्या कर रहा है। हस्बैंड तो ड्यूटी ही निकल गए थे, और टाइम देख लो बज गए 2। और कनक ना यहाँ पे जो दोनों गाड़ियाँ वगैरह जो फैला करके रखा था कान्हा, वो समेटने में लगी हुई है। और कान्हा अभी सोया है तो मैं भी थोड़ी देर सोऊंगी, ठीक है। मुझे भी ठंड, सच सच बताओ ना तो ठंड में कुछ करने का मन ही नहीं करता। और नहाने का तो नहा लिया, पर देखो जुल्फे मेरी उड़ रही है, और मैंने वो कंघी ही नहीं किया है, तो मैं कंघी करूँगी भी नहीं, बाद में करूँगी। और यहाँ देखो मानसी आ गई, 4 बजे का टाइम था, मानसी आ गई। और मानसी के पास ये इस लड़के ने देखा कनक का एक पेन जो कि मेले में से लिया था, और ये लेकर के नाच रहा है। और इस पेन की खासियत यही है कि ये थोड़ा सा सुंदर लगता है देखने में, और ऊपर में एक ग्लोब जैसा बना हुआ है, ठीक है। और शाम 5 बजे थे ना तब मैं चली गई थी दीदी की, और दीदी निकल रही थी आज बाहर घूमने, तिरुपति बालाजी गई है। और मतलब गई ना तो भाई दीदी तो पजल हुई पड़ी थी, क्योंकि होता ही ऐसा है जब फुल फैमिली अगर कहीं निकलो ना घूमने, तो जो हाउस वाइफ होती है ना वो तो भाई उसे इतना टेंशन होता है, खाना बनाओ पैकिंग करो। तो मैं खाना बनाने में थोड़ी सी हेल्प कर रही थी, बाकी तो सारा दीदी ने ही किया। 2-3 आइटम ही बनाए थे, पर हो जाते यार। मतलब 2 दिन का सफ़र है ट्रेन में, कम से कम ट्रेन में खाने के लिए तो घर का खाना चाहिए ही चाहिए। तो देखो कैसा पसारा हुआ पड़ा है, मतलब सुबह से दीदी लगी हुई है, सुबह से ही नहीं बल्कि 2-3 दिनों से लगी हुई है पैकिंग करने में। होता है कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ बच ना जाए। अगर घर पूरा बंद करके जाना होता है ना तो भाई यही होता है। और मैं यहाँ ये भले कचौड़ियाँ तल रही थी, दीदी को बोला आप मुझ पे छोड़ दो, ये एक एक करके बिल्कुल ठेकुआ जैसे बनता है ना उस टाइप का बनता है, तो बहुत टाइम लगता है। मैंने बोला आप मुझ पे छोड़ दो और आप जा कर के दूसरा काम करो। तो वो सारे काम के थोड़े बहुत हेल्प कर दिया, और उसके बाद हस्बैंड आ गए तो कान्हा के साथ खेल रहे थे। और कान्हा ने आज पूरा शीशा गंदा करके रखा है, कान्हा के साथ साथ कनक ने, तो वहाँ पे वो शीशा पोंछ रहे थे और मैं यहाँ इतनी सारे कपड़े समेट रही थी। उसके बाद मैंने पनीर निकाल करके रखा और सोची कुछ बनाऊंगी जाकर, तब तक ये लोग निकलने लग गए। और तो आप सब कमेंट में हैप्पी जर्नी लिख दो। वैसे तो वो जा चुके हैं, आज नहीं कल ही निकल चुके हैं, और पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, दोनों घरों की, ठीक है। तो मैं दोनों घर संभाल रही हूँ आजकल। और यहाँ खाना लगा लिया था, चावल बचे हुए थे तो वो भी रख लिया। और किचन की हालत देखो, तो ऐसा ही गया हमारा दिन। और आज तो भाई दीदी भी चली गई, और कान्हा अब 1 सप्ताह के लिए मेरा क्या हालत करने वाला है, क्योंकि शनिवार है तो रविवार को हस्बैंड भी जाएंगे ही, वो तो उनका फिक्स है ड्यूटी अधिकतर। मतलब क्या बताऊँ यार। चलो यहाँ देखो टाइम हो रहा है 10:15 से ज़्यादा हो गया, और ये लड़की फ़ोन देख रही है। मैंने बोला था 5 मिनट देखना, और ये 15 मिनट से ज़्यादा देख रही है। तो बोल रहे मम्मी 5 मिनट और। मैंने कहा बिल्कुल जल्दी से दे दो 5 मिनट में। और ये लड़का टमाटर लेकर खेल रहा है, तो मैं चली किचन साफ़ करके अब सोऊंगी, क्या ही करूँगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट में हैप्पी जर्नी भी लिख देना यार। मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, तो चलो ठीक है। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। सुबह वाले ब्लॉग देखे या नहीं वो भी बता देना। बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे।